वेलकम टू बिटकॉइन वर्ल्ड मीडिया, जहां हम करेंगे क्रिप्टो की बात आपके साथ। तो आज हम बात कर रहे हैं भारत के क्रिप्टो मार्केट में एक नए ट्रेंड की। आजकल लोग सीधे क्रिप्टो खरीदने बेचने, जिसे स्पॉट ट्रेडिंग कहते हैं, उसकी जगह कुछ और कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल, आजकल फ्यूचर्स ट्रेडिंग का चलन काफी बढ़ गया है। फ्यूचर्स ट्रेडिंग, ये क्या होता है आसान भाषा में? देखिए, आसान शब्दों में कहें तो फ्यूचर्स ट्रेडिंग में आप क्रिप्टो की आने वाले टाइम की कीमत पर, मतलब भविष्य की कीमत पर एक तरह से दांव लगाते हैं। आप असल में कोई कॉइन खरीदते या बेचते नहीं है, बस ये अंदाजा लगाते हैं कि भाई भाव ऊपर जाएगा या नीचे, और उसी पर सौदा कर लेते हैं। अच्छा, मतलब बिना कॉइन को हाथ लगाए ही पैसा बनाने या गंवाने का खेल। पर ये इतना पॉपुलर क्यों हो रहा है? लोग सीधे क्यों नहीं खरीद रहे हैं? इसके पीछे मुझे लगता है दो बड़े कारण हैं। पहला तो है ज्यादा मुनाफे का चांस, जिसे फैंसी भाषा में लेवरेज कहते हैं। लेवरेज, ये क्या चीज है, थोड़ा समझाएंगे? हाँ, लेवरेज का मतलब है कि आप अपने लगाए हुए पैसे से कई गुना बड़ी डील कर सकते हैं। हाँ। मान लीजिए आपने 1,000 रुपए लगाएं, तो फ्यूचर्स में आप शायद 10,000, 20,000, यहाँ तक कि 50,000 रुपए तक का सौदा कर सकते हैं। 50,000 हजार लगाकर? जी हाँ, ये स्टॉक मार्केट के फ्यूचर से भी कहीं ज्यादा है, और कुछ विदेशी प्लेटफॉर्म्स तो सुना है 100 गुना तक लेवरेज देते हैं। अरे बाप रे, 100 गुना! ये तो बहुत रिस्की लगता है सुनने में। बिल्कुल, और यही इसका सबसे बड़ा अट्रैक्शन भी है और सबसे बड़ा खतरा भी। जरा सा अंदाजा गलत हुआ तो नुकसान भी उतना ही बड़ा हो सकता है। समझ गया। और दूसरा कारण क्या बता रहे थे आप? दूसरा बड़ा कारण है टैक्स की बचत। हाँ, टैक्स। क्रिप्टो और टैक्स का तो हमेशा से ही पंगा रहा है। फ्यूचर्स में टैक्स कैसे बच जाता है, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है। हाँ देखिए, जब आप नॉर्मली क्रिप्टो खरीदते बेचते हैं ना, मतलब स्पॉट ट्रेडिंग करते हैं, तो हर डील पर सरकार 1% टीडीएस काटती है। हाँ, वो तो पता है। और फिर जो भी मुनाफा हुआ उस पे सीधा 30% टैक्स देना पड़ता है। ठीक है। लेकिन फ्यूचर्स में, जैसा मैंने कहा, आप असल में कॉइन का लेन देन तो कर ही नहीं रहे, आप तो सिर्फ कीमत के उतार चढ़ाव पर खेल रहे हैं। तो मजे की बात यह है कि क्योंकि कोई कॉइन ट्रांसफर ही नहीं हुआ, तो वो जो क्रिप्टो ट्रांसफर पर 1% टीडीएस लगता है ना, हाँ, वो इस पर लागू नहीं होता। और इसी तरह मुनाफे पर लगने वाला वो 30% वाला फ्लैट क्रिप्टो टैक्स भी, वो भी इस पे सीधे सीधे नहीं लगता। ओहो, तो ये तो ट्रेडर्स के लिए बहुत बड़ी बात हो गई। मतलब टैक्स का पूरा चक्कर ही हट गया एक तरह से। हाँ, काफी हद तक। और इसी वजह से ये इतना पॉपुलर हो रहा है। अच्छा, और हमारे जो इंडियन एक्सचेंज हैं, वो इसमें कैसे मदद कर रहे हैं? वो क्या कर रहे हैं? इंडियन एक्सचेंज ने भी इसे ट्रेडर्स के लिए काफी आसान बना दिया है। वो क्या करते हैं कि वो रुपए में ही मार्जिन ले लेते हैं। मार्जिन मतलब सौदा करने के लिए जो शुरुआती पैसा जमा करना होता है। ठीक। फिर उस रुपए को वो यूएसडीटी, जो एक तरह का डिजिटल डॉलर है, उसमें बदलते हैं। और फिर बड़े इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स जैसे बाइनेंस वगैरह, उनके साथ मिलकर सौदे करवाते हैं। इससे क्या होता है कि खरीद बिक्री आसानी से हो जाती है, मतलब बाजार में लिक्विडिटी अच्छी बनी रहती है। समझ गई। मतलब पूरा इकोसिस्टम तैयार है इसे सपोर्ट करने के लिए। कोई अंदाजा है कि ये फ्यूचर्स वाला बाजार कितना बड़ा है इंडिया में? इंडस्ट्री के जो अनुमान हैं वो बताते हैं कि बड़े इंडियन एक्सचेंज रोजाना करीब, अब मान के चलिए, 30 से 50 लाख डॉलर। 30 से 50 लाख डॉलर रोज? जी हाँ, रोज का। यानी लगभग 25 से 40 करोड़ रुपए का फ्यूचर्स ट्रेड हो रहा है। और एक्सचेंज खुद भी इसे काफी प्रमोट कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर, हर जगह इसके एड्स दिख रहे हैं। जाहिर है, इतना बड़ा मार्केट है तो प्रमोशन तो करेंगे ही। चलिए, अब वक्त है आज के सवाल का। क्वेश्चन। तो सवाल यह है कि फ्यूचर्स ट्रेडिंग में टैक्स ठीक ठीक कैसे बच जाता है, और क्या ये पूरी तरह कानूनी है? आंसर देखिए, जैसा हमने अभी बात की, टैक्स इसलिए बचता है क्योंकि इसमें क्रिप्टो का असल में ट्रांसफर नहीं होता। मतलब कॉइन एक वॉलेट से दूसरे वॉलेट में जाता ही नहीं। तो इसलिए इनकम टैक्स का सेक्शन 194S, जो क्रिप्टो ट्रांसफर पर 1% टीडीएस लगाता है, वो यहां लागू नहीं होता। और सेक्शन 115BBH, जो क्रिप्टो मुनाफे पर 30% टैक्स लगाता है, वो भी सीधे तौर पर इस पर लागू नहीं होता, क्योंकि ये ट्रांसफर ऑफ वर्चुअल डिजिटल एसेट की परिभाषा में शायद फिट नहीं बैठता। अच्छा। तो कई ट्रेडर्स क्या करते हैं, इससे हुई कमाई को इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, यानी अन्य स्रोतों से आय में दिखा देते हैं। और कभी कभी टैक्स बचाने के लिए कम टैक्स स्लैब वाले फैमिली मेंबर्स के अकाउंट्स भी यूज करते हैं। और कानूनी पहलू देखिए, ये अभी थोड़ा ग्रे एरिया है। मतलब ना हाँ है ना, क्योंकि भारत में क्रिप्टो को लेकर नियम अभी भी बन ही रहे हैं, पूरी तरह साफ नहीं है।
एक्सचेंज को टीडीएस बस एक बार तब देना पड़ता है जब वो ग्राहक के रुपए को मार्जिन के लिए यूएसडीटी में बदलते हैं, बस। ये जानकारी वाकई बहुत जरूरी थी। तो अब आज का बड़ा सवाल जो हमें सोचना चाहिए, सोचने वाली बात ये है कि टैक्स बचाने और ज्यादा मुनाफे के चक्कर में ये जो फ्यूचर्स ट्रेडिंग का चलन इतनी तेजी से बढ़ रहा है, क्या ये लंबे समय में लॉन्ग टर्म में भारतीय क्रिप्टो इन्वेस्टर्स के लिए वाकई में सुरक्षित है, खासकर तब जब इसमें रिस्क इतना ज्यादा है? इस पर जरूर सोचिएगा। डेली न्यूज़ की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जल्द ही मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।